वेलकम टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आसान और हम सबकी फेवरेट रेसिपी जिसका नाम है पिज्ज़ा। पिज्ज़ा मोस्टली हम सबका फेवरेट होता है और अगर हमें बाहर से कुछ भी अच्छा ऑर्डर करना होता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में पिज्ज़ा का ही नाम आता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ब्रेड पिज्ज़ा की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान होगा और जो खाने में बहुत ही टेस्टी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही आसान है और आज हम जो ब्रेड पिज़्ज़ा बना रहे हैं उसको हम तवे पर बनाएंगे, जिससे इसका बेस भी बहुत क्रिस्पी होगा। तो आइए देखते हैं कि हमें पिज़्ज़ा बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हमें चाहिए 8 ब्रेड। मैंने यहाँ पर वाइट ब्रेड ली हुई है। 2 चीज़ क्यूब्स, मैंने यहाँ पर अमूल चीज़ क्यूब्स लिए हैं। टमाटर को मैंने स्लाइस कर लिया है। इसी तरीके प्याज और शिमला मिर्च को भी मैंने पतला लंबा काट लिया है। और यहाँ पर मैंने बॉइल्ड स्वीट कॉर्न भी लिए हैं। और इसके अलावा मैंने इसको सेकने के लिए बटर और पिज़्ज़ा सॉस ली है। आप कोई भी पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हैं। शेज़वान सॉस अगर आप चाहें तो, चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो और चीज़ स्लाइसेस। मैंने यहाँ पर 3 चीज़ स्लाइसेस लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ब्रेड के जो कॉर्नर्स हैं उनको इस तरीके से कट करके अलग कर देंगे। मैं यहाँ पर 4 ब्रेड एक साथ ले रही हूँ, जिससे ये जल्दी हो जाएगा। ये जो मैं ब्रेड के कॉर्नर्स रिमूव कर रही हूँ, इसके आप ब्रेड क्रम्स भी बना सकते हैं। इस तरीके से हम सारी ब्रेड के कॉर्नर्स को नाइफ की हेल्प से इस तरीके से कट कर देंगे। ये देखिए, चार ब्रेड्स के मैंने कॉर्नर्स कट कर लिए हैं और बाकी जो 4 ब्रेड्स हैं उनको भी मैं इसी तरीके से उनके कॉर्नर्स को रिमूव कर दूंगी। अब मैं एक ब्रेड लूंगी और उसको बेलन की हेल्प से फ्लैट कर लूंगी। आपको सारी ब्रेड्स को इसी तरीके से बेलन की हेल्प से रोल करना है। अगर आप फ्रेश ब्रेड लेंगे तो आसानी से रोल हो जाएगी। तो इस तरीके से एक एक करके हम सारी ब्रेड्स को बेलन की हेल्प से रोल कर लेंगे, जिससे ये इजीली फ्लैट हो जाएगी। इस ब्रेड पिज़्ज़ा को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरीके से आप एक एक लेकर ब्रेड इस तरीके से फ्लैट कर लीजिए। मैंने सारी ब्रेड्स इस तरीके से रेडी कर ली हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद हम एक एक करके ब्रेड लेंगे और उसके जो साइड पार्ट है उस पर ब्रश की हेल्प से मैं पानी लगाऊंगी, जिससे जो उसका साइड है वो सॉफ्ट हो जाएगा। और हम इसको दूसरी ब्रेड से जोड़ देंगे। इसके ऊपर हम दूसरी ब्रेड को इस तरीके से रखेंगे और प्रेस कर देंगे, जिससे ये आपस में जुड़ जाए। अब जो 2 ब्रेड्स और हैं उनको भी हमें इसी तरीके से इनके साथ जोड़ना है। तो नीचे मैं ब्रश की हेल्प से इस पर पानी लगा रही हूँ, जिससे ये सॉफ्ट हो जाएगी ब्रेड और आराम से जुड़ जाएगी। इस तरीके से आपको ब्रेड को उसके ऊपर रखना है और हल्के हाथों से प्रेस कर देना है। अब ये जो लास्ट ब्रेड है इसके साथ भी हमें ऐसा ही करना है। ब्रेड के जो कॉर्नर्स है उस पर पानी लगाना है और इसे भी इसके साथ इस तरीके से ऐड कर देना है। इस तरीके से हमारा एक ब्रेड का बेस रेडी हो चुका है और हमें इस तरीके से ही एक और बेस रेडी करना है। आप देख रहे हैं ये सारे आपस में अच्छी तरीके से जुड़ गए हैं। अगर कहीं से ब्रेड निकल रही हो तो आप वहाँ पर थोड़ा सा पानी और लगा सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दोनों बेस रेडी कर लिए हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पिज़्ज़ा बनाना। सबसे पहले पिज़्ज़ा के बेस को चीज़ी बनाने के लिए हम चीज़ स्लाइसेस को
ब्रेड के जो एक पार्ट है उस पर इस तरीके से फैला देंगे। आप चीज़ अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है कि आप कितना चीज़ ही पसंद करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 चीज़ स्लाइसेस लिए हैं, उनको मैं तोड़कर इस तरीके से एक ब्रेड का जो बेस है उस पर रख दूंगी। आप चीज़ स्लाइसेस को बिना तोड़े भी रख सकते हैं। और जब मैं चीज़ इस पर रख दूंगी तो इसके बाद जो हमारा सेकंड बेस है ब्रेड का, उससे हम इस फर्स्ट बेस को कवर कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। और जब हम इसे कवर कर देंगे, इसके बाद जो ब्रेड के साइड्स हैं उनको हमें सील करना है फिर से पानी की हेल्प से। तो आप थोड़ा सा पानी लगाइए और फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, जिससे ये पूरा सील हो जाएगा। क्योंकि हम चीज़ बर्स्ट पिज़्ज़ा बना रहे हैं, इसलिए हम इसको सील कर रहे हैं, जिससे इसकी जो चीज़ है वो अंदर अच्छे से मेल्ट हो जाए और बाहर ना आए। तो ये हमारा बेस बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम सबसे पहले इस पर लगाएंगे पिज़्ज़ा सॉस। आप कोई भी पिज़्ज़ा सॉस ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर वीपर की पिज़्ज़ा ऑन अ स्लाइस सॉस ली है। इसको मैं इसके ऊपर पूरे तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर दूंगी। आप अगर होममेड पिज़्ज़ा सॉस लगाना चाहते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 टेबलस्पून ले रही हूँ पिज़्ज़ा सॉस, इतनी इनफ होगी। आप अगर ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं। और इसे इस तरीके से अच्छे से स्प्रेड कर देना है। पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से लगाने के बाद अब मैं इस बेस पर लगाऊंगी मेयोनेज़। अगर आप मेयोनेज़ नहीं पसंद करते हैं तो फिर ना लगाएं, लेकिन अगर आप मेयोनेज़ लगाएंगे तो उससे इसमें बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आएगा। तो मैं यहाँ पर मेयोनेज़ भी लगा रही हूँ और इसे भी हम अच्छे से स्पून की हेल्प से पूरे बेस पर स्प्रेड कर देंगे, बिल्कुल इस तरीके से। अगर आप स्पाइसी ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इस स्टेज पर कोई भी चिली सॉस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ। अब सॉस का काम तो हो गया है, तो अब इसे और चीज़ी बनाने के लिए मैं इस पर लगाऊंगी हमारा अमूल चीज़, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहे तो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूरे बेस पर हमें चीज़ को इस तरीके से स्प्रेड कर देना है। तो अब टाइम है हमारे पिज़्ज़ा को वेजी लोडेड बनाने का। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले लगा रही हूँ अनियंस। आप अपनी मनपसंद टॉपिंग्स यूज़ कर सकते हैं। मुझे अनियन और कैप्सिकम बहुत पसंद है, इसलिए मैं वो ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। तो आप अगर मशरूम पसंद करते हैं या जैलापिनो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर अनियंस लगाए हैं, इसके बाद कैप्सिकम, और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी इसमें थोड़े से बॉइल्ड स्वीट कॉर्न्स, जिससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और इसके बाद स्लाइस्ड टोमेटोज। ये देखिए हमारा पिज़्ज़ा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। तो मैंने इसमें ढेर सारी वेजीज लगा दी हैं। तो अब टाइम है इसे बेक करने का। सबसे पहले एक तवा को गर्म कर लेते हैं हम, और इस पर थोड़ा सा बटर लेकर मैं इस तरीके से इसे ग्रीस कर दूंगी। और अब हमें पिज़्ज़ा को बहुत ही आराम से उठाना है, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है तो टूटने का डर है। तो आप इसे आराम से, आप देख रहे हैं मैंने दोनों हाथों की हेल्प से इस तरीके से उठाया है। इसे आप इस तरीके से उठाकर आराम से तवे पर रख दीजिए। तवे पर इसको प्लेस करने के बाद आप इसे 10 मिनट तक धीमी आंच पर इसके बेस को गोल्डन होने तक हमें बेक करना है। 10 मिनट बाद
आप देख सकते हैं कि इसका जो बेस है वो कितना क्रिस्प और गोल्डन लग रहा है और चीज़ भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। तो हमारा पिज़्ज़ा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारा पिज़्ज़ा। तो अब मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और इसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा ऑरिगेनो स्प्रिंकल करूंगी और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी। मैंने यहाँ पर इसे थोड़ी देर तवे पर और छोड़ा है जिससे ये और क्रिस्पी हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी नहीं पसंद है तो आप इसे तुरंत प्लेट पर निकाल सकते हैं। ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालने के बाद हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना। इसे आप अपने घर पर जरूर बनाइए, ये बहुत ही अमेजिंग लगेगा।